अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम आपके सामने हाजिर हुए हैं बोहर एटॉमिक मॉडल के साथ। आपको पता है कि पेपर के पॉइंट ऑफ हवाले से ये लॉन्ग क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है। बोर्ड में आता है कि नेल बोहर जो है इसका क्या मॉडल है, और बोहर का मॉडल जो कि आपको पता है कि मोर एक्सेप्टेबल है एज कम्पेयर टू रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। रदरफोर्ड के मॉडल में गलतियां और नकायस निकालने वाला बंदा भी बोहर है। अब इसने क्या किया जी, अपना एटॉमिक मॉडल पेश किया है। इस मॉडल के बारे में हम पढ़ेंगे कि ये क्या कहता है, इसके डिफरेंट पोस्टुलेट्स में हम पढ़ेंगे कि नेल बोहर का एटॉमिक मॉडल क्या कहता है। अब देखिए जी, अगर मैं इंफॉर्मेशन की बात करूं तो ये बात है, आपको पता है कि रदरफोर्ड ने 1911 के अंदर अपना मॉडल पेश किया और उसके अंदर दो नकाइस थे, दो डिफेक्ट्स थे, एक कंटिन्यूस एनर्जी वाला और एक कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम वाला। कि इलेक्ट्रॉन जो है वो गर्दिश करता है, वो कंटिन्यूसली एनर्जी को क्या करता है, खारिज या जज्ब करता है। अब नेल बोहर ने क्या किया जी, उस डिफेक्ट्स को करेक्ट करने के लिए एक नया मॉडल जो पेश किया, और इसने अपने मॉडल के अंदर जो यूज किया हाइड्रोजन एटम को यूज किया। यानी हाइड्रोजन के एक सिंपल एटम के लिए उसने अपना मॉडल पेश किया। वो क्या कहते हैं, ये 1913 की बात है, ये 1913 के अंदर नेल बोहर ने हाइड्रोजन एटम के बारे में एक अपना मॉडल पेश किया। और याद रखें कि नेल बोहर की कामयाबी का राज क्या था कि इसने मैक्स प्लांक की क्वांटम थ्योरी को यूज किया अपने मॉडल की क्रिएशन के अंदर, अपने मॉडल की फॉर्मेशन के अंदर, अपना मॉडल पेश करने में इसने मैक्स प्लांक की क्वांटम थ्योरी को यूज किया। क्वांटम थ्योरी को यूज करते हुए इसने अपना मॉडल बनाया, जिसका मॉडल के बहुत ज्यादा पसंदीदाई मिली, एक्सेप्टेबल हुआ। अब एक बात याद रखिए, ये वो पहला बंदा है जिसने आपके एटम के गिर्द ऑर्बिटल्स का कांसेप्ट दिया। रदरफोर्ड ने एटम के न्यूक्लियस का कांसेप्ट दिया कि न्यूक्लियस होता है एटम के अंदर, और आपके ऑर्बिटल का कांसेप्ट देने वाला जो सबसे पहला बंदा है वो कौन है, नेल बोहर है, जिसने एनर्जी लेवल शेल या ऑर्बिटल का कांसेप्ट दिया कि एटम के गिर्द, न्यूक्लियस गिर्द इलेक्ट्रॉनिक शेल्स मौजूद होते हैं। अब क्वांटम थ्योरी प्लांक्स की क्या है जी, ये हम आपको बताते हैं जी कि क्वांटम थ्योरी क्या कहती है। क्वांटम जो ये लातीनी लफ्ज है क्वांटाइज से निकला है। क्वांटाइज कहते हैं फिक्स्ड को, फिक्स्ड कहते हैं जो कभी बदलती ना हो, यानी एक जगह पे कांस्टेंट रहना। अब ये क्वांटम थ्योरी क्या कहती है, क्वांटम थ्योरी कहती है कि आपके न्यूक्लियस के गिर्द जो इलेक्ट्रॉनिक शेल होते हैं इनको एनर्जी लेवल का नाम भी दिया जाता है। क्यों? वो कहते हैं कि इन हर एक ऑर्बिटल की एनर्जी क्या होती है, क्वांटाइज्ड होती है, फिक्स्ड होती है। यानी एनर्जी इलेक्ट्रॉन के ऊपर डिपेंड नहीं करती, बल्कि एनर्जी डिपेंड करती है आपके इलेक्ट्रॉनिक शेल्स के ऊपर। जब तक कोई इलेक्ट्रॉन एक खास शेल में घूमता रहता है, उसकी एनर्जी क्या रहती है, क्वांटाइज्ड रहती है, फिक्स्ड रहती है। हर एक शेल की एनर्जी क्या है जी, फिक्स्ड, इसलिए इनको एनर्जी लेवल का नाम दिया जाता है। यानी अगर इस शेल की एनर्जी 20 जॉल है, तो जिस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी 20 जॉल होगी वो इस शेल में आके घूमना शुरू कर देगा। अगर कोई इलेक्ट्रॉन जो है वो अपनी एनर्जी को रिलीज करता है, उसकी एनर्जी यकदम हो जाती है 10, रिलीज करने में वो जंप करेगा और वो किस शेल में चला जाएगा, पिछले शेल में, जिसकी एनर्जी क्या है, 10 है। यानी कि हर एक इलेक्ट्रॉनिक शेल की एनर्जी क्या होती है, वो फिक्स्ड होती है, क्वांटाइज्ड होती है, वो चेंज नहीं होती। अब इलेक्ट्रॉन जब जंप करता है तो वो कब करता है, जब एनर्जी को रिलीज करेगा या गेट करेगा, तो वो अपने रेलिवेंट एनर्जी लेवल के अंदर जंप कर जाएगा जितनी उसके पास एनर्जी मौजूद है। लेकिन जब तक वो एक ऑर्बिटल के अंदर अपनी रेवोल्यूशंस करता रहता है, घूमता रहता है, तो उसकी एनर्जी जो है वो चेंज नहीं होती, यानी उसकी एनर्जी क्या रहती है, क्वांटाइज्ड। ये है आपकी क्वांटम थ्योरी है। इसको यूज करते हुए आपका जो नेल बोहर है उसने अपना मॉडल पेश किया। इसके पोस्टुलेट पढ़ने की कोशिश करते हैं। पहला क्या, ये कहता है कि जी जब तक एक इलेक्ट्रॉन गर्दिश करता है, आटम का इलेक्ट्रॉन ना तो कंटिन्यूसली एनर्जी को रिलीज करता है और ना ही एटम एनर्जी को कंटिन्यूसली क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है। ये वही सारी बात है लाइन स्पेक्ट्रम और कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम वाली, कि एटम के इलेक्ट्रॉन जब गर्दिश कर रहे थे, दे डू नॉट गेट और रिलीज एनर्जी कंटिन्यूसली, बल्कि कब करते हैं, एनर्जी रिलीज और एब्जॉर्ब ओनली व्हेन इलेक्ट्रॉन जंप्स फ्रॉम वन ऑर्बिटल टू अनदर ऑर्बिटल। कहता है कि जब तक इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिटल में मूव करता रहेगा, ये एनर्जी को ना तो जज्ब करेगा ना खारिज करेगा। एनर्जी कब खारिज या जज्ब होगी, जब इलेक्ट्रॉन एक शेल से गर्दिश करता हुआ दूसरे शेल में जंप करेगा। यानी इलेक्ट्रॉन जंप करेगा तो एनर्जी रिलीज होगी या एब्जॉर्ब होगी, अदरवाइज एनर्जी, जब तक एक इलेक्ट्रॉन एक फिक्स्ड
एनर्जी लेवल के अंदर गर्दिश करता रहता है, उसकी एनर्जी जो है वो क्वांटाइज्ड ही रहती है। अगला पॉइंट देखिए, कहते हैं एनर्जी ऑफ ईच ऑर्बिटल इज फिक्स्ड। यही असल चीज है कि हर एक ऑर्बिटल की, हर एक शेल की एनर्जी क्या होती है, फिक्स्ड होती है। इसी वजह से ऑर्बिटल्स को या शेल्स को आप एनर्जी लेवल भी कहते हैं, किसी भी इलेक्ट्रॉन का एनर्जी लेवल। क्यों? क्योंकि उस इलेक्ट्रॉन के अंदर वो जो जिसमें शेल में घूम रहा है उसकी एनर्जी क्या है, क्वांटाइज्ड, वो कभी तक चेंज नहीं होती है। अब देखें आगे, जब एक इलेक्ट्रॉन जंप करता है तो वो एनर्जी जब रिलीज करता है या अब्सॉर्ब करता है, उसकी अमाउंट मालूम करने का क्या तरीका है कि कैसे उस एनर्जी को आप फाइंड आउट कर सकते हैं। डेल्टा ई बराबर है E2 माइनस E1 के आपके दूसरे इलेक्ट्रॉनिक शेल जहां पे ऑलरेडी कोई इलेक्ट्रॉन गर्दिश कर रहा था वहां की एनर्जी उस शेल की, और जिस शेल में वो आया है उस शेल की एनर्जी को क्या करें, उनका डिफरेंस मालूम करेंगे तो आपके पास मालूम आ जाएगा ये डेल्टा ई, यानी कितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज हुई है या कितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी जो एटम के इलेक्ट्रॉन ने एब्जॉर्ब की है। तो उसके बाद ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इलेक्ट्रॉन जब घूमता है, अब इलेक्ट्रॉन घूम रहा है तो उसको आपको पता है कि यहाँ पे देयर इज अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है और आपके न्यूक्लियस के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, दोनों के दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मौजूद है। ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बेसिकली क्या कर रही है, आपके इलेक्ट्रॉन को सेंट्रीपिटल फोर्स मुहैया कर रही है, जिससे इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, गर्दिश कर रहा है। जब इलेक्ट्रॉन ये गर्दिश कर रहा है तो जाहिर सी बात है इलेक्ट्रॉन एक पार्टिकल है, तो जब ये मूव कर रहा है इसका मास भी है, मास को जब इसकी वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी mv से आप क्या करेंगे, एंगुलर वेलोसिटी mv, इससे हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा, इसका मोमेंटम बन जाएगा। क्या बनेगा जी, मोमेंटम। तो इससे मुराद है कि हर इलेक्ट्रॉन के एक एंगुलर खास मोमेंटम होता है, जिसको फाइंड आउट करने का क्या तरीका जी, NH/2π, ये आपका फार्मूला है एंगुलर मोमेंटम को फाइंड आउट करने का। इसकी डिटेल आपको पता है ऑलरेडी फर्स्ट ईयर में मौजूद है कि एंगुलर मोमेंटम को कैसे फाइंड आउट किया जाता है। यहाँ पे जस्ट फार्मूला आपको दिया गया है कि इलेक्ट्रॉन जो गर्दिश कर रहा है उसके पास एक खास एंगुलर मोमेंटम मौजूद होता है, जिसका ये फार्मूला दिया गया है। और ये याद रखें जी, ये जो मैंने इक्वेशन लिखी है ये hv के बराबर होती है, यानी एनर्जी कितनी खारिज होगी या जज़ब होगी। hv यहाँ पे जो h है ये प्लांक्स कांस्टेंट है, यानी मैक्स प्लांक्स का कांस्टेंट, इसकी वैल्यू 3 आपको दी गई है 6.63 मल्टीप्लाई 10⁻34 जूल सेकंड। और यहाँ पे जो v मौजूद है इसको कहते हैं स्पीड ऑफ लाइट। v क्या जी, स्पीड ऑफ लाइट है। और ये आपको पता है कि इस कायनात में सबसे ज्यादा जो स्पीड वाली चीज है वो लाइट है। और वो कितनी है ये आपको ऑलरेडी पता है कि आपकी स्पीड ऑफ लाइट कितनी है जी, ये 3 × 10⁻8 मीटर पर सेकंड। आपकी कायनात में सबसे ज्यादा जो स्पीड रखने वाली चीज है वो आपकी लाइट ही है। और ये आपको बताया था सबसे पहले अल्बर्ट आइंस्टाइन ने कि स्पीड ऑफ लाइट कितनी है, उसने इसको फाइंड आउट किया। तो ये आपका फार्मूला है किसी भी एनर्जी को मालूम करने का। आप आसानी से क्या करते हैं, एनर्जी की अमाउंट को मालूम कर सकते हैं। ये आपका नेल बोहर का मॉडल है, याद रखें जो बोहर है इसका मॉडल जो है वेरी इंपॉर्टेंट है। किस हवाले से, बोहर वो पहला बंदा है जिसने आपको कॉन्सेप्ट दिया किसके बारे में, ऑर्बिटल के बारे में, कि एटम के गिर्द ऑर्बिटल्स होते हैं, शेल्स और ऑर्बिटल्स के बारे में कॉन्सेप्ट देने वाला पहला बंदा कौन है जी, आपका नेल बोहर। उम्मीद करता हूं कि आपको हमारी वीडियो की अच्छी खासी समझ आई होगी। आप हमारे चैनल से जुड़े रहें, सब्सक्राइब करें, इसे शेयर करें, लाइक करें और हमारे कमेंट बॉक्स में अपनी राय का ज़रूर इजहार करें ताकि हम मैक्सिमम वीडियोस आप तक पहुंचा सकें। शुक्रिया।